हेलो दोस्तों, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में r बराबर 2f कैसे होता है। बहुत बार सुनते हैं r बराबर 2f, r बराबर 2f। आज प्रूफ करते हैं कि r बराबर 2f कैसे होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो 5 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में होता क्या चाहिए, एक मुख्य अक्ष होता, ये PC एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक फोकस होता F। मान लेते हैं कि ये भी एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो हम जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से जाती है। ठीक है, तो जब दर्पण से टकराया तो फोकस से चला गया, इतना ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। इसमें R जो होता है वक्रता त्रिज्या होता, मतलब PC। C से P की दूरी जो है वो क्या होता, R। और यहाँ F से P की जो दूरी है वो होता फोकस दूरी, स्मॉल f। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये जो किरण आ रही है, जब दर्पण से टकराया तो लौट रहा। तो जब भी कोई किरण दर्पण से टकरा के लौटता है तो परावर्तन के दूसरा नियम पालन करता हो, I बराबर R हो। तो यहाँ पे BC एक अभिलंब है, C से B पर, बिंदु B पर ये एक अभिलंब की तरह काम करेगा। यहाँ पे यह एक अभिलंब की तरह काम करता। अब ये जो किरण आपतन कोण हो गया I, किरण जितना डिग्री कोण बनाया है अभिलंब से, जब ये लौट रहा होगा तो भी उतना ही डिग्री कोण बना के लौटता। इसको बोलते हैं R परावर्तन कोण। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं, परावर्तन के नियम से कच्चे होता I बराबर R हो जाएगा, होता I बराबर R। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो हमको पता है कि एकांतर कोण बराबर होता। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होता। तो ये I है तो ये भी I हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे I और R बराबर है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता। ठीक है, जिसमें दो भुजा बराबर होता। अब दो भुजा कौन बराबर होता है, तो एंगल के सामने वाला दोनों भुजा बराबर होता। ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। किस नियम से, तो समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि ये भुजा इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो बिंदु B है और दर्पण के P से इतना ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत नज़दीक है। ये जो बिंदु B है जो P के बहुत ही नज़दीक है। हम यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए इतना दूर किए हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल में होता वो B जो होता P के बहुत नज़दीक होता। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि B है जो P के बहुत नज़दीक यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे होता, बहुत नज़दीक यहाँ पे अगर B बिंदु होता तो ये जो BF है जो लगभग PF के बराबर हो जाता। BF PF के बराबर हो जाता लगभग। तो यहाँ से BF PF के बराबर हो जाएगा। अब ये इसके बराबर हो गया। हमको यहाँ पता था कि CF जो है BF के बराबर है। कहाँ से, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब BF PF के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि B P के बहुत नज़दीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम PC को लिख सकते हैं CF प्लस PF। ठीक है, और ये PC क्या है, यही तो R है। ठीक है, और ये CF और PF दोनों आपस में बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ F है तो यहाँ से यहाँ भी F होगा, ये भी F होगा।
तो CF और PF को F प्लस F लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 2F, R बराबर 2F, प्रूफ हो गया।